अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये कोर्स तमाम फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ पर है जो PharmB स्टूडेंट्स है और उसके अलावा जो फार्मेसी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं उस स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स बेसिकली हम लॉन्च कर रही है, जिसमें हम सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ये हमारा पहले वाला कोर्स होगा इसमें हम बेसिकली एनाटॉमी के ऊपर तरजीह देंगे और हम पहले एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी के लिए हम एक अलग कोर्स बनाएंगे और उसमें अलग लेक्चर्स फिजियोलॉजी के बारे में होंगे। क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन है तो इसमें हम बेसिक एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम अपने कोर्स को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इंट्रोडक्शन हम एनाटॉमी का करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा सरफेस एनाटॉमी हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो कोर्स होगा वो होगा फिजियोलॉजी के बारे में, और फिजियोलॉजी के कोर्स में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट सिस्टम जो बॉडी के होंगे वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एनाटॉमी का जो ये कोर्स है हम इसे शुरू करते हैं। तो पहले वाली स्लाइड की तरफ हम आते हैं और सबसे पहले हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो मेन डेफिनेशन है वो स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दैट आर कंसर्न विद द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आप समझ भी होंगे, ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट फॉर्म्स और फंक्शन जो ह्यूमन बॉडी की होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद है, जैसा कि हम अगर मिसाल के तौर पर हार्ट ले लें तो हार्ट कौन से टिश्यूज से बना है और उसके अलावा उसका लोकेशन किया है, तो ये सब कुछ हम एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। और जब हम उसका जो फंक्शन देखते हैं तो हम फिजियोलॉजी में देखते हैं, जैसा कि वो पंपिंग करता है, तो वह सब कुछ हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। अब हम अलग अलग उसके डिफिनीशन पढ़ते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। एनाटॉमी में हम बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं और फिजियोलॉजी में बॉडी के फंक्शंस के बारे में, वो जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसका जो फंक्शन है वो हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क टू सपोर्ट लाइफ। अगर ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ये अगर आपस में एक तरह से अपना अपना काम नहीं करती तो हमारा लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब ये ऑर्गन्स आपस में अच्छी तरह से काम करते हैं तो उसी से हमारा लाइफ जो है वो सपोर्ट करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। तो अब हम कुछ और मज़ीद हम देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे डायग्राम्स में देख सकते हैं, ये एनाटॉमी के स्टूडेंट्स मौजूद है और यहाँ पर उसके सामने ये बॉडी पड़ी हुई है जिसकी ये डाइसेक्शन कर रहे हैं। ये बच्चे आप देख सकते हैं ये डाइसेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये उन्होंने डाइसेक्शन किया हुआ है और इंटेस्टाइनल रीजन ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। स्टमक मौजूद है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एनाटॉमी में स्टडी कर सकते हैं। एनाटॉमिस्ट often define anatomy as the study of structure of an organism and the relationship of its parts. एनाटॉमिस्ट जो है वो एनाटॉमी को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, वो इसी तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये स्टडी है एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हम उसकी मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में देखते हैं। अगर हम वर्ल्डली मीनिंग देखें तो एनाटॉमी कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, तो ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। एना मीन ऑफ एंड टीमस और टोमस मीन कटिंग। आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, इसमें हम बॉडी की कटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ एनाटॉमी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय लिटरली कटिंग इट अपार्ट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाइसेक्शन। तो जैसा कि आप ये बच्चे देख सकते हैं, जब ये इस बॉडी को कट करते हैं तो इस प्रोसेस को डाइसेक्शन का नाम दिया जाता है। तो हम नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि एनाटॉमी में हम एक बॉडी की डाइसेक्शन या एक ऑर्गन की हम डाइसेक्शन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है। बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी
दोनों बायोलॉजी के सब डिवीज़न है। और इसी तरह बायोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं, जैसा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, इसके अलावा ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेस मौजूद हैं। तो इस तरह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी सब डिवाइड की गई है डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडीज़ में, या डिफरेंट ब्रांचेस में फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को भी डिवाइड किया गया है। तो हम 2 मेन डिवीजन्स के बारे में देखेंगे। एनाटॉमी को हम 2 मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। एक नंबर ग्रास एनाटॉमी और 2 नंबर पर मौजूद है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो अगर हम ग्रास एनाटॉमी के बारे में देखें तो ग्रास एनाटॉमी में बॉडी के वो स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती। तो पुराने ज़माने में जितने भी एनाटॉमिस्ट होते थे वो सभी के सभी ग्रास एनाटॉमी को ही स्टडी करते थे, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप तो डिस्कवर नहीं किया गया था। तो इसी तरीके से वो सभी के सभी एनाटॉमिस्ट वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास एनाटॉमी को ही डिस्कस करते थे। और जब भी कोई बॉडी की डाइसेक्शन करता या जो होल बॉडी होती तो उसे डायरेक्टली देखते और डाइसेक्शन के बाद भी अपने आंखों से और सब ऑर्गन्स को वो स्टडी करते थे। तो फिर बाद में माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई। जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई तो उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी वजूद में आ गई और बहुत सारी स्टडीज़ जो है वो बहुत सिंपल तरीके से हमारे सामने आ गई और साइंटिस्ट ने बहुत दिल लगाकर स्टडीज़ की और हमारे लिए स्टडीज़ को बहुत ही आसान बना दिया। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में अगर हम देखें, माइक्रोस्कोप आर मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक तरह का सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो इसकी मदद से हम बॉडी के स्मॉल स्ट्रक्चर्स को, जैसा कि सेल हो गया, टिश्यू हो गया, उसकी स्टडी हम कर सकते हैं और उसे हम आसानी के साथ देख सकते हैं। तो अब हम एक मरतबा फिर असल डेफिनीशन की तरफ आते हैं कि एनाटॉमी का असल डेफिनीशन क्या होता है। तो बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the study of structure of plant and animal। तो बेसिकली एनाटॉमी जो है वो मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम प्लांट और एनिमल की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं, तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। तो इस लेक्चर्स में हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, प्लांट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेडिकल साइंसेस के बारे में देखते हैं और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल को ही डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं डेफिनीशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ये तो हमने पहले वाला जो था वो सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी के बारे में डेफिनीशन किया। अब हम ह्यूमन एनाटॉमी का डेफिनीशन करते हैं। It is also a branch of medical science which deal with the study of structure of different organs of human body। तो ह्यूमन एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी की जितनी भी स्ट्रक्चर्स है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो होती है, मुख्तलिफ ऑर्गन जो होती है, उस सब के बारे में हम ह्यूमन एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हार्ट मौजूद है, स्प्लीन मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वेन, आर्टरी, थायराइड ग्लैंड, ब्रेन, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी में। जब हम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं तो इसे हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मज़ीद हम अपने आने वाले लेसन्स में देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।